अमेज़न जंगल, यह एक ऐसा नाम है जो सुनते ही लगता है कि कोई रहस्य है। ये एडवेंचर की बात करता है। ये पेड़ों का एक बहुत बड़ा हरा महासागर है। ये जंगल धरती के सबसे बड़े कुदरती अजूबों में से एक है। ये साउथ अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। ये शक्तिशाली जंगल 9 देशों में फैला है। ब्राजील के पास इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह हमारी पूरी धरती के लिए एक बहुत जरूरी सिस्टम है। आइए इस हरे महासागर के अजूबों को एक साथ खोजते हैं। अमेज़न सिर्फ एक जैसा यूनिफॉर्म जंगल नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, कई अलग अलग चीजों का मिला जुला रूप। ये कई अलग अलग तरह के माहौल का एक कलेक्शन है। हर माहौल का अपना खास कैरेक्टर होता है। हर एक में जीव जंतुओं की अपनी अनोखी कम्युनिटी होती है। इन्हें इकोसिस्टम कहा जाता है। इन्हें एक बहुत बड़े हरे शहर के अंतर अलग अलग मोहल्लों की तरह समझो। हर मोहल्ले का अपना जीने का तरीका होता है। वे सभी जुड़े हुए हैं, सभी अमेज़न की बड़ी दुनिया का हिस्सा हैं। इन अंतरों को समझना अमेज़न की पूरी शान को सराहने के लिए बहुत जरूरी है। ये अलग अलग इकोसिस्टम कैसे बनते हैं, कई फैक्टर्स इसमें अपना रोल निभाते हैं। मिट्टी का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश कितनी होती है इससे बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे जरूरी, निथियों और जमीन पर पानी का लेवल जंगल को आकार देता है। कुछ इलाके हमेशा सूखे रहते हैं, दूसरे इलाके हर साल कई महीनों तक पानी में डूबे रहते हैं। ये बाढ़ के पैटर्न जो शक्तिशाली नदियों से चलते हैं खास तरह के हैबिटेट बनाते हैं। खुद लैंडस्केप भी अपनी हल्की पहाड़ियों और नीचे बसे बेसिन के साथ इस डाइवर्सिटी में योगदान देता है। हमें यहाँ कई मुख्य तरह के इकोसिस्टम मिल सकते हैं। यहाँ ऊंची जमीन वाले बड़े जंगल हैं जिन्हें टेरा फर्मे कहते हैं। ये ऐसी जमीन पर हैं जहाँ बाढ़ नहीं आती। तो चलिए अब टेरा फर्मे जंगलों को एक्सप्लोर करते हैं। इस नाम का पुर्तगाली में मतलब ही है पक्की जमीन। ये जंगल ऊंची जमीन पर उगते हैं। इन तक निथियों की सालाना बाढ़ नहीं पहुंचती। यह उन्हें बाढ़ वाले मैथियानों के जंगलों से काफी अलग बनाता है। टेरा फर्मे जंगल अमेज़न का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, हजारों किलोमीटर तक फैले हुए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जो क्लासिक इमेज ज्यादातर लोगों के मन में होती है वो यही है, ऊंचे पेड़ों का कभी न खत्म होने वाला फैलाव। टेरा फर्मे जंगल के पेड़ सच में बहुत विशाल होते हैं। वे बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, कुछ तो 50 या 60 मीटर से भी ऊंचे। वे जंगल की जमीन से बहुत ऊपर एक घनी छतरी बनाते हैं। ये छतरी इतनी घनी होती है कि नीचे जमीन तक बहुत कम धूप पहुंचती है। इससे नीचे एक धुंधली नमी वाली थेउनिया बन जाती है। अब चलिए अमेज़न के बाढ़ वाले जंगलों की तरफ चलते हैं। ये सच में कमाल की जगहें हैं। इनका कैरेक्टर शक्तिशाली निथियों और उनके सालाना उतार चढ़ाव से बनता है। हर साल कई महीनों तक ये जंगल पानी के नीचे रहते हैं। इससे एक अनोखा माहौल बनता है, टेरा फर्मे से बहुत अलग। यहाँ दो मुख्य तरह के बाढ़ वाले जंगल हैं। हम उन्हें वार्जिया और इगापो कहते हैं। उनमें फर्क इस बात से होता है कि किस तरह के नथियई का पानी उनमें बाढ़ लाता है। पानी की केमिस्ट्री में इस फर्क से बहुत अलग इकोसिस्टम बनते हैं। पहले वार्जिया जंगलों को देखते हैं। ये व्हाइट वाटर नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं। ये नदियां खुद अमेज़न नदी की तरह बहुत सारा सेडिमेंट यानी मिट्टी और गाद लाती हैं। ये सेडिमेंट एंडीज पहाड़ों से आता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब एंथियो में बाढ़ आती है तो वे इस उपजाऊ गाद को वार्जिया में जमा कर थेती हैं। इससे यहाँ की मिट्टी टेरा फर्मे या इगापो से कहीं ज्यादा रिच हो जाती है। वार्जिया के पौधे इस मौसमी बाढ़ और न्यूट्रिएंट बूस्ट के अथई होते हैं। यहाँ कई कमर्शियली इंपॉर्टेंट लकड़ी की किस्में और फलों के पेड़ उगते हैं। वार्जिया के पौधों ने बाढ़ से निपटने के अद्भुत तरीके विकसित किए हैं। कुछ पेड़ महीनों तक पानी में डूबे रहने पर भी जिंदा रह सकते हैं। उनकी खास जड़ें हो सकती हैं जो उन्हें सांस लेने में मदद करती हैं। सेक्शन 5, एक हरा खजाना, अमेज़न की अद्भुत प्लांट लाइफ। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यह सच में पौधों का एक साम्राज्य है। ये एक हरा खजाना है जो पेड़ पौधों की अविश्वसनीय डाइवर्सिटी से लबालब भरा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अमेज़न में कम से कम 40,000 अलग अलग तरह के पौधों की स्पीशीज है। कुछ कहते हैं कि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। जरा सोचिए, हजारों तरह के पेड़, झाड़ियां, फूल और बेलें। इनमें से कई पौधे धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। जंगल के हर हेक्टेयर में पूरे यूरोप में पाए जाने वाले पेड़ों की स्पीशीज से ज्यादा स्पीशीज हो सकती है। यह सच में एक बोटेनिकल वंडरलैंड है। इस विशाल कलेक्शन में कुछ सच में शांतियर पौधे हैं। विशाल वाटर लिली, विक्टोरिया अमेजोनिका, ऐसा ही एक अजूबा। इसके बड़े गोल पत्ते 3 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं।
वे इतने मजबूत होते हैं कि एक छोटे बच्चे का वजन उठा सकें। चमकीले रंग के ऑर्किड और ब्रोमेलियाड पेड़ों की डालियों से लिपटे रहते हैं। वे छतरी में ऊंचे हैंगिंग गार्डन्स बनाते हैं। बहुत ऊंचे इमर्जेंट पेड़ आसमान को चीरते हुए धूप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और फिर हैं अनगिनत लियाना यानी लकड़ी जैसी बेलें। वे जंगल में पेड़ों से पेड़ों को जोड़ते हुए घूमती और लिपटती रहती हैं। सेक्शन 6, छोटे बड़े जीव जंगल के जानवरों के अजूबे। अमेज़न जंगल सिर्फ पौधों का ही राज नहीं है, ये जानवरों की एक हैरान कर थीने वाली वैरायटी का भी घर है। इनकी संख्या तो होश उड़ा थीने वाली है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि धरती पर मौजूद सभी जात स्पीशीज में से हर देश में से एक अमेज़न में हो सकती है। इसमें हजारों तरह की मछलियां शामिल हैं, हजारों तरह के पक्षी, सैकड़ों तरह के मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस और कीड़े मकोड़े। खैर, उनकी संख्या तो सच में गिनती से परे है। शायद लाखों तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ रहते हैं, जिनमें से कई अभी भी साइंस के लिए अनजान हैं। जब हम अमेज़न के जानवरों के बारे में सोचते हैं तो कुछ खास आइकॉनिक जीव अक्सर दिमाग में आते हैं। थ्योलप जगुआर, एक ताकतवर और खूबसूरत बड़ी बिल्ली, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी है। विशाल एनाकोंडा, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक, थेलथेल और नंथेइयों में छिपा रहता है। रंग बिरंगे मैको और तोते शोर मचाते हुए झुंड में आसमान में उड़ते हैं। सेक्शन 7, धरती का लाइफ सपोर्ट अमेज़न हम सबके लिए क्यों जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है। ये एक पावरफुल इमेज है और इसमें बहुत सच्चाई है। अमेज़न में पेड़ों का विशाल फैलाव हमारी धरती के एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करने में एक अहम रोल निभाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए ये पौधे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो क्लाइमेट चेंज में योगदान देती है। बिथैले में जंगल ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसकी जरूरत हम इंसानों समेत सभी जानवरों को सांस लेने के लिए होती है। ये जरूरी लेनथीन हमारी धरती को हेल्थी रखने में मदद करता है। लेकिन अमेज़न की इंपॉर्टेंस सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन से कहीं ज्यादा है। इसका दुनिया भर के मौसम के पैटर्न पर गहरा असर पड़ता है। जंगल ट्रांसपिरेशन के जरिए भारी मात्रा में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। इस नमी से बादल बनते हैं। ये बादल हजारों किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं और थेराज के इलाकों में बारिश पर असर डालते हैं। इस फेनोमेनन को कभी कभी उड़ती हुई नथियां भी कहा जाता है। तो अमेज़न की हेल्थ जंगल से बहुत दूर जगहों पर खेती और पानी की सप्लाई पर असर डाल सकती है। यह धरती के क्लाइमेट सिस्टम में एक की प्लेयर है। अमेज़न बायोडाइवर्सिटी का भी खजाना है। सेक्शन 8, इस पन्ने जैसे अनमोल रत्न की रक्षा अमेज़न में कंजर्वेशन। अपनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस के बावजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। हमारी धरती का यह पन्ने जैसा अनमोल रत्न खतरे में है। डिफोरेस्टेशन शायद सबसे बड़ा खतरा है। जंगल के बड़े बड़े एरिया को कैटल रैंचिंग, सोया प्लांटेशन जैसी खेती, लॉगिंग और माइनिंग के लिए काटा जा रहा है। सड़कें बनने से नए इलाके शोषण के लिए खुल जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जंगल के बड़े हिस्सों में बाढ़ ला सकते हैं और नथई सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और बेशक क्लाइमेट चेंज खुद जंगल पर दबाव डाल रहा है, जिससे ज्यादा सूखे और आग लग रही है। तबाही का पैमाना चिंताजनक है, लेकिन उम्मीद है। बहुत से लोग और ऑर्गेनाइजेशंस अमेज़न को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन कोशिशों में अक्सर आदिवासी समूह सबसे आगे होते हैं। वे स्थायियों से यहाँ तक कि हजारों सालों से अमेज़न में रहते आए हैं। जंगल के बारे में उनका पारंपरिक ज्ञान बहुत ज्यादा है। वे अक्सर अपनी पुरखों की जमीन के सबसे अच्छे रखवाले होते हैं। आदिवासी अधिकारों और जमीन पर उनके हक को सपोर्ट करना अमेज़न कंजर्वेशन का एक जरूरी हिस्सा है। सेक्शन 9, भविष्य के लिए एक वाथ्या अमेज़न की विरासत को सहेजना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों और जानवरों का एक कलेक्शन नहीं है। यह हमारी धरती की कुदरती विरासत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे बतला नहीं जा सकता। यह जिंदगी का सोता है, हमारे ग्लोबल क्लाइमेट का एक जरूरी रेगुलेटर है। इसकी कीमत सिर्फ पैसे से नहीं मापी जा सकती। इसकी अपनी एक अंतरूनी कीमत है, एक ऐसी खूबसूरती और जटिलता जो मन में श्रद्धा जगाती है। अगर हम अमेज़न को बचाने में नाकाम रहे तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। हम अनगिनत स्पीशीज खो देंगे, कई तो इससे पहले कि हमें पता चले कि वे मौजूद भी हैं। हम अपने ग्लोबल क्लाइमेट को स्थिर करने का खतरा उठाते हैं। इसलिए अमेज़न को बचाने की जरूरत बहुत अर्जेंट है। यह एक जिम्मे थ्योरी है जो हम सब पर आती है।